याद रखेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महेंद्रगढ़ शहर के आदर्श रामलीला कमेटी के परिसर में श्री राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेटी की श्रद्धांजलि सभा की गई आयोजित। सामाजिक संगठनों ने रखे अपने अपने विचार, श्रद्धा सुमन अर्पित कर सभी ने पकड़े गए आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे राकेश तंवर ने निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व एसडीएम संदीप सिंह पर नितिन फौजी को बचाने के लगाए आरोपी। श्री आदर्श रामलीला कमेटी में करणी सेना के अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेटी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें सामाजिक संगठनों के लोगों ने अपने अपने विचार रखे और आरोपियों को फांसी की मांग की। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राकेश तंवर ने कहा कि भारत के अलग अलग राज्यों में उनकी आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। इसके अलावा 18 दिसंबर को भी उनके निवास स्थान पर एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें महेंद्रगढ़ के अनेक गांव से उनकी श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। राष्ट्रीय जनहित पार्टी से विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे राकेश तंवर ने पूर्व में महेंद्रगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी रहे एसडीएम संदीप सिंह पर नितिन फौजी को छुड़वाने के आरोप लगाए। राजनीति नहीं करना चाहते। गांव खुडाना के सरपंच प्रतिनिधि डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि 9 नवंबर को नितिन फौजी और उसके साथी उनके गांव में आकर उत्पात मचाया था और पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। इस दौरान पुलिस ने इस वारदात में शामिल नितिन फौजी के सभी साथियों को वारदात में शामिल 2 गाड़ियों को बरामद कर लिया था और उसके साथ 5 युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन नितिन फौजी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। अगर समय रहते पुलिस नितिन फौजी को गिरफ्तार कर लेती तो शायद सुखदेव गोगामेटी की हत्या नहीं होती। गांव पाली के सरपंच देशराज फौजी ने कहा कि महेंद्रगढ़ एक शांतिप्रिय क्षेत्र है और यह क्षेत्र शिक्षा का हब बना हुआ है, लेकिन अब क्षेत्र में अपराधी प्रवृत्ति के लोग जन्म लेने लगे हैं, जो कि एक चिंता का विषय बन गया है। इसको लेकर पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और जितने भी क्षेत्र के बड़े आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करनी चाहिए। आज महेंद्रगढ़ के सभी सामाजिक, सभी बिरादरी के बुद्धिजीवी, गणमान्य और मौजूद लोगों ने सुखदेव सिंह गोगामेटी की श्रद्धांजलि सभा रखी और श्रद्धांजलि सभा में आपने देखा सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। विशेष रूप से नितिन फौजी जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, वो बात आज भी सभी समाज के लोगों को और सभी वर्ग को, चाहे व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मेरा वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, सबको चिंता देने वाली बात है कि कैसे उसको छोड़ा गया। और अभी तक पुलिस ने कोई स्टेटस रिपोर्ट नहीं दी कि उसको छोड़ा क्यों गया या गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, किस नेता, किस भ्रष्ट अधिकारी की सह पर उसको छोड़ा गया। हम तो खुलेआम बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ। महेंद्रगढ़ में एक नकली डीसी, मेरी बात को गौर से आप, महेंद्रगढ़ में एक नकली डीसी जो कि बच्चों के पास फ़ोन जाती है, कॉल जाती हैं, धमकियाँ जाती हैं कि मैं डीसी साहब के ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपने फेसबुक पे, मोबाइल पे इस तरह के स्टेटस क्यों लगाए, आपने नितिन फौजी के बारे में या साहब के बारे में, संदीप साहब के बारे में, संदीप एसडीएम साहब के बारे में ऐसी बातें क्यों लिखी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा कि हमारे भोले भाले बच्चों के पास, भोले भाले लोगों के पास एक नकली डीसी लगातार अपने ऑफिस से धमकियां दे रहा है। बच्चे बता रहे हैं कि हमारे पास फ़ोन आते हैं, डीसी साहब के ऑफिस से बोल रहे हैं। वाट डीसी, कौन है डीसी? फिर थोड़ी देर में बताते हैं संदीप साहब के। अरे वो अलग आदमी कब था डीसी, और आज डीसी कौन है महेंद्रगढ़ का? यदि आज डीसी महेंद्रगढ़ का होता तो हम मानते, लेकिन वो आज डीसी नहीं, एक भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड होया वो आदमी कभी डीसी नहीं रहा इस ऑफिस में। और आप ये देखिए पोस्टरों पे भी आजकल ये इतना दुस्साहस करने लगे हैं, पोस्टरों पे भी डीसी लिखने लगे, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, उन सब पे डीसी लगने लगे। तो मेरा आपत्ति ये है कि बच्चों के पास इस तरह की कॉल्स ना जाएं, इस तरह की धमकियां ना जाएं, नहीं तो हम नहीं चाहते इस आंदोलन को कोई राजनीतिक रूप देना नहीं चाहते, क्योंकि सुखदेव सिंह जी सामाजिक आदमी थे और हर समाज, हर वर्ग, हर जाति के लिए लड़े, राष्ट्र के, देश के लिए लड़े। तो उनकी शहादत पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम नहीं चाहते कि उन बच्चों के नाम उजागर किए जाएं,
और उन बच्चों के नाम से कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। हम चाहते हैं कि इस बात को यहीं रोका जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उस फर्जी डीसी को कहना चाहता हूं कि इस तरह की गलत हरकतें बच्चों के साथ ना करें, धमकियां ना दिवाएं। सर, जैसे आपने एसडीएम संदीप सिंह पर आरोप लगाए कि उन्होंने नितिन फौजी बड़े गांव खुडाना में जो वारदात हुई थी, उस वारदात में 5 व्यक्तियों को पकड़ लिया, नितिन फौजी को पकड़ा क्यों नहीं गया? और वारदात में शामिल नितिन फौजी और उसकी गाड़ी, तो गाड़ी को पुलिस ने कैसे गिरफ्तार कर लिया और नितिन फौजी को कैसे गायब कर दिया? ये तो बात सोचने की है। भाई उस गाड़ी में वो आया, गोली चला के गया, वही गाड़ी पुलिस ने बरामद कर ली और नितिन फौजी को खुलेआम सड़कें लहूलुहान करने के लिए छोड़ दिया। ये बात मैं नहीं, पूरे देश को झकझोर करने वाली है। और इस वारदात से हमारी बदनामी हुई है, मेहंदीगढ़ की बदनामी हुई है, इलाके की बदनामी हुई है, आप सबकी बदनामी हुई है। लगातार हम बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने, इस फर्जी डीसी ने उसको संरक्षण दिया, मदद की, भगाया। तो अभी तक उन्होंने हमारे बच्चों को धमकाने, हमारे बच्चों के खिलाफ साजिश रचने के अलावा खुद की सफाई में तो कुछ नहीं बोल पाए। वो आते बोलते, आज जैसे हमने बुलाया, सभी समाज के लोगों को बुलाया, यहाँ आते अपनी सफाई देते। अगर भाई राजनीति अलग जगह है, आप मेरे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हो? बोलते ना से आके, लेकिन इससे उलट कार्रवाई कर रहे हैं। गांव-गांव में उनने अपने गुर्गे बैठा रखे हैं पेड वर्कर, जो उनके ये फेसबुक वगैरह चलाते हैं। उन पेड वर्करों से भोले भाले बच्चों को धमकियां दे रहे। तो मैं ये कह रहा, भाई धमकियां देने के बजाय आप सोल्यूशन करवाते, समाधान करवाते। 5 भाइयों के बीच बैठ के आप ये कहते कि आप मेरे ऊपर आरोप गलत लगा रहे हो, राजनीति अलग जगह है, आप मेरे ऊपर आरोप मत लगाओ, होती ना बात की। लेकिन उसके बजाय वो और भी गंदी हरकतें करने लगे। आपने कहा कि आपने स्थानीय नेताओं से भी बातचीत की है, तो क्या बातचीत? राजदान सिंह जी नंगड़ा गांव में एक शादी समारोह में हम भी थे, वो भी आए थे। तो मैंने कहा था उनसे कि ये बात है जी आप, तो उन्होंने कहा मैं एसपी साहब से इस मामले की स्टेटस पता करके बताऊंगा। तो अभी तक तो उनकी कोई कॉल, कोई फ़ोन, वापसी में कोई जवाब नहीं आया। एक कार्यक्रम में रामविलास शर्मा जी के पुत्र वहीं नंगड़ा में शादी में मिले थे। मैंने उनसे भी कहा था कि इतना बड़ा मामला है, इस वारदात ने मेहंदीगढ़ को, इलाके को शर्मसार कर दिया है कि सारे अपराधी ज़्यादातर मेहंदीगढ़ के हैं और मेन शूटर है उसको तो आपने, आपकी सरकार है, अभी तो आपकी सरकार है, उसको कैसे आपने फरार करवा दिया? तो उन्होंने कहा हम पुलिस से, प्रशासन से बात करके बताएंगे। अभी तक तो उनका जवाब नहीं आया। हम अभी 18 तारीख के बाद सुखदेव सिंह जी के परिवार से मिलेंगे और उनके पूरे परिवार को एक दिन का समय निकाल के मेहंदीगढ़ धरने पे बैठेंगे और हरियाणा के गृह मंत्री से भी मिलेंगे कि इस मामले की अभी तक कोई भी जांच क्यों नहीं हुई, कि नितिन फौजी को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ा क्यों गया। हमने माननीय डीएसपी साहब को भी उस दिन कहा था, तो उन्होंने कहा कि वो तो हमारा वांटेड है। तो मगर वांटेड को भी आपने इतने दिनों तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो उनके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। एसडीएम के साथियों ये गुगा मेंढी जी एक राजपूत समाज के तो थे नहीं, ये तो 36 बिरादरी के सेवक थे। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि 36 बिरादरी ने साथ देना चाहिए और उनके हत्यारों को सौरे ये खड़े करके गोली मारनी चाहिए जी, फांसी से क्या होगा। और उनको न्याय दिलाना, फौजी की जाँच होनी चाहिए, क्या कारण है, क्या मतलब है, किसके कहे से उन्हें मारा है। नहीं तो नितिन फौजी का और गुगा मेंढी जी की क्या दुश्मनी थी? हाँ, वो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अब क्यों नहीं वो गिरफ्तार किए गए?
अपने क्षेत्र के जो युवा हैं और माइक बंद हो गया, एक मिनट रुकिए जी। इंजीनियर ये बन रहे हैं, लेकिन अब चिंता का विषय हो गया है कि अपराध की दुनिया में भी अपने युवाओं ने कदम रख दिया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, ये बहुत चिंता का विषय है और मैं तो इस बात को शर्मसार मानता हूँ कि ये जो हमारा ज़िला सबसे सहनशील और आज अप्रिय घटनाएं होती जा रही हैं, यूपी बनता जा रहा है, प्रशासन कहाँ सो रहा है, एसपी साहब क्या कर रहे हैं, डीसी साहब क्या कर रहे हैं, इसके संज्ञान में लेकर और इस मामले को हाईलाइट समझकर इस पर गौर करके इस पर एक्शन लेना चाहिए। और ये तो पहले महेंद्रगढ़ ज़िला जो शिक्षा का हब माना जाता था, आज ऐसे ही अगर आगे बातें बढ़ती रही तो ये तो क्राइम का हब माना जाएगा। तो ये तो बहुत गलत बात है। जो सुखदेव सिंह गोगामेडी थे वो सर्व समाज के थे, वो हर गरीब आदमी के तबके के साथ में खड़े रहते थे। ये क्षति बहुत बड़ी क्षति है। इसके ऊपर भी मैं ये कहता हूँ कि प्रशासन को पूरा कार्रवाई करनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं, क्राइम या किसी भी प्रकार का आपराधी तत्व है, उसको गहनता से निगरानी की उसमें कमेटी में रखें और इस पर गहनता से जांच की जाए। ठीक है। और इसके बारे में पहले क्या कहेंगे? देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी स्वर्गीय आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनकी श्रद्धांजलि सभा महेंद्रगढ़ में रखी गई है। उसकी सभी सर्व समाज के लोगों ने आज श्रद्धांजलि सभा रखी है, उसी में हम सब सम्मिलित हुए हैं। वही श्रद्धांजलि सभा आज का आयोजन था जी। तो इसमें एक नितिन फौजी जो नाम है, जिसने वही जो मेन शूटर बता रहे थे, वो महेंद्रगढ़ जिले का है, उसका एक कोई पहले का मामला है। उसमें साफ बताया था कि भाई संदीप एसडीएम नाम से जो नेता हैं उन्होंने छुड़वाया या ऐसा कुछ बातें सामने आई। इस बारे में क्या? देखिए, ये मुझे पर्सनली तो नहीं पता, लेकिन आप मीडिया के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली और स्वयं सरपंच खुडाना के कह रहे हैं कि भी इस तरीके से ऐसी वारदात खुडाना के सरपंच साहब ने जैसे मीडिया के सामने का, प्रशासन के सामने का, तो इस बात में जग जाहिर है। और वो जग जाहिर है तो वो किसकी सह से छोड़ा गया और ऐसा क्या लचीलापन था, क्या वजह थी। तो ये सारा पूरा महेंद्रगढ़ क्षेत्र है, उस महेंद्रगढ़ क्षेत्र का जो नाम कलंकित हुआ है, ये तो सारा महेंद्रगढ़ पूछ रहा है कि भाई आप बताइए ये किसकी वजह से हुआ है। और अगर आप इन सब चीज़ों पे अंकुश लगा देते तो इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से नवयुवकों को बरगला के अगर इस तरीके से कार्रवाई कराएंगे तो देश कहाँ सुरक्षित होगा। 140 करोड़ जनता जिस तरह का अकेले फौज और पुलिस पे डिपेंड नहीं रह सकती। अगर समाज में इतना दुष्प्रचार जिस तरीके से इस तरीके से हरकतें होने लगी, पैसे पे अगर भाड़ेती इस तरीके से अंजाम को देने लगे तो 140 करोड़ के देश के लोग आपस में कट मरेंगे। और ये पूरी जो विदेशी ताकतें हैं वो तो पैसा भेज कर इस तरीके की कार्रवाई करवाने लगेंगी। तो ऐसे आगे भविष्य में और ऐसी बड़ी हरकतें ना हो, इसलिए ऐसी हरकतों पर रोक लगाने की गुंजाइश है। ये हम प्रशासन से मांग करते हैं और हरियाणा सरकार से मांग करते हैं ऐसी बातों में जी। महेंद्रगढ़ के काफ़ी लोग इसमें शामिल हैं, तो महेंद्रगढ़ से भी बता दें सरपंच साहब, क्राइम का हब बन जाएगा इस तरह। तो देखिए, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। पहले तो महेंद्रगढ़ फौजियों की खान कहा जाता था, किसान के क्षेत्र कहा जाता था और मुख्य तौर से आज एजुकेशन हब के नाम से महेंद्रगढ़ को जाने जाना लगा है राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े स्कूल हैं, बच्चे IAS UPSC कर रहे हैं और उसके अंदर इस तरीके से क्राइम का पैदा होना और शुरुआत होना ये अपने आप में खतरे की घंटी है। तो इस ऐसे माहौल के अंदर सभी अभिभावकों को भी और क्षेत्र के जितने भी सामाजिक संगठन है या सरकार है, प्रशासनिक लोगों को भी बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कि नशे की तरफ जा रहे हैं, क्राइम की तरफ जा रहे हैं, तो वो अट्रैक्शन हो रहे हैं, वो अट्रैक्टिव हो रहे हैं। तो ऐसे सूझबूझ को समझदारी से रोकने के लिए, बच्चों पे अंकुश लगाने के लिए समझदारी से रोक टोक की आवश्यकता है हमारे क्षेत्र पर। नेता जब इस तरह के लोगों को छुड़वा देते हैं तो फिर तो गलत। देखिए, ये तो समय रहते ऐसे नेताओं का तो सामने आना ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग वोटों के लिए जिस तरीके से ऐसी छिछोरी हरकत करते हैं और किसी को बीच बचाव में आकर बचाने का प्रयास करते हैं, तो क्राइम, देखिए, क्रिमिनल ना तो किसी जाति का होता, ना किसी धर्म विशेष का होता, उसका एक ही लक्ष्य होता है क्राइम करना। और क्रिमिनल लोगों के साथ खड़ा होना भी वो क्राइम करने के समान है। ऐसे नेता ने जिसने भी क्रिमिनल व्यक्ति की वकालत करी है तो स्वयं क्रिमिनल है और उसकी विचारधारा क्रिमिनल है। तो ऐसे लोगों से, मैं क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो वोटों के अधिकार के लिए जो अपना मन बना के यहाँ पर आए हुए हैं, तो ऐसे लोगों से भी सजग रहें। ये हमारा शांति प्रिय क्षेत्र है, तो ऐसे के अंदर ऐसे मुख्य तौर से राजनीतिक लोगों का भी ध्यान रखें कि वो कौन लोग हैं जो आपको सिर्फ वोटों के माध्यम
से ठग रहे हैं, मरवा रहे हैं या इस तरह की घटनाएं पैदा कर रहे हैं आपके बीच में, इसलिए वो अपने आप का वर्चस्व बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी पे आम जनता को सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ काम लेना चाहिए और जिस तरीके से ये उजागर हो रही है तो सरकार और प्रशासन को भी इसमें इन्वॉल्व होकर और उस पर पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। ये भी मेरी तरफ से मैं और श्रद्धांजलि सभा की तरफ से मांग करता हूँ। जी, अभी राकेश तौर जी के द्वारा कहा गया कि भाई उनके गुर्गों की ओर से जो बच्चे हैं गांव में उनको भी फ़ोन किए जा रहे हैं, तो इस तरह से तो अगर ऐसा होता है कि ये विधायक बनते हैं तो वो समय दूर नहीं है जब महेंद्रगढ़ में गुंडाराज कायम हो जाएगा। देखिए, ये तो पर्सनली आप जिसका नाम लेके बता रहे हैं तो वो उनकी नॉलेज में होगा, इस तरीके से फ़ोन करके और गुर्गों को इस तरीके से मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे अगर प्री में अगर शुरुआत में इस तरीके से अंकुश लगा दिया जाए तो ऐसी बड़ी घटनाएं आगे भविष्य में नहीं होंगी। तो उनका मानना जिस तरीके उन्होंने ऐसा अंदेशा जताया और उनकी जानकारी में ऐसी है तो ऐसे सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और उनको ऐसे कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें क्या गलत कह दिया? मैं तो इस बात की सहमति करता हूँ कि उन्होंने अगर कोई इस तरीके से अंदेशा जताया है तो व्यापारी, कर्मचारी, फौजी, वकील, साहूकार, सेठ सभी लोगों के लिए खतरे की घंटी है। वो तो इस तरीके का से एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। इसका मतलब अगर वो ऐसा बता रहे हैं तो उस पर रोक लगाने की सख्त आवश्यकता है इसमें। जी, ठीक।